इन दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास है फिजिक्स का एक वायरल मॉडल पेपर जो कि एकदम ऑफिशियल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है और इस पेपर का हम लोग करने वाले हैं आज के इस वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा ये पेपर किस प्रकार से लिया गया है, डायग्राम वगैरह सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर जिस प्रकार का बोर्ड का पेपर आपका आता है वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर कोड देख सकते हो 346 GB कोड का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 9 पेज रहेंगे टोटल यहाँ पर और एकदम न्यू पैटर्न पर यहाँ पर आधारित सारा का सारा पेपर है हाल के साथ है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका यहाँ पर टाइम रहता है समय और यहाँ पर पूर्णांक, तो फिजिक्स का आपको पता ही होगा है ना। और जो पेपर आपका होने वाला है 6 मार्च को है, आपको पता है। तो जल्दी से हम लोग इस प्रकार के सारे मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से नोट देखो पढ़ लेना, निर्देश जितने भी हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा है ना। इसी प्रकार से बोर्ड में आपको निर्देश सारे देखने को मिलेंगे। तो ये सारे के सारे हैं इस प्रकार से, मैं आराम से यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आते हैं प्रश्नों पर। देखिएगा प्रश्न आपका पहला यहाँ पर खंड आ से है और टोटल आपके 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड में आते हैं जो कि फिजिक्स के अंतर्गत, ठीक है ना। तो चलिए यहां से देखिए पहला क्वेश्चन का 1 नंबर। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, आंसर के साथ वैसे भी है तो यहां पर डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। कह रहा है कि अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। तो ये कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, 1 EV का मतलब यहाँ पर क्या भाई, EV का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ ख नंबर क्वेश्चन पे। देखो कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर कितना होता है। तो इसका भाई राइट आंसर कौन सा होगा, आपका तीसरा वाला ऑप्शन h/2 पाई। देखो यच का मतलब क्या है, यहाँ पर यच का मतलब है प्लांक नियतांक। ठीक है, तो आपको पता ही होगा ये सारी चीजें। प्लांक नियतांक होता है और पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, या तो आप लिख सकते हो 22/7। ठीक है, इस प्रकार से। तो जहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा तो न्यूमेरिकल की अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां पर आपको ये सारी चीजें रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखो कौन सा हो जाएगा, आपका तीसरा वाला ऑप्शन h/2 पाई के बराबर होता है ख नंबर का। इसके बाद आ जाओ यहां से ग नंबर क्वेश्चन पे भाई। ग नंबर क्वेश्चन देखो कह रहा है कि 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, ये ईवी, जैसे कि यहां पर इसको लिखना चाहो तो 5000 EV लिख सकते हो आप इस प्रकार से। ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का द्वि ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कितना होगा। तो राइट आंसर यहां पर आपके सामने है भाई। डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। यहां पर दिया गया है आपके पास कितना 0.173 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। ठीक है ना, याद कर लेना, काम आएगा। और जब आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू एक्सचेंज करनी पड़ेगी इधर से उधर, मतलब मीटर से सेंटीमीटर में, इस प्रकार से चेंज करने में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका। ठीक है, तो आपको सारी चीजें जो है एकदम तैयार करना। बाकी मैं आपको देखो हमेशा जो है न्यूमेरिकल वगैरह कराते रहता हूँ और अभी आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से कराने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। तो आप बस जुड़े रहिए, आपको हर प्रकार का वीडियो यहाँ पर मिलेगा। तो ग नंबर का राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा वाला। देखिए इसके बाद घ नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास कितना होता है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। ठीक है, रेडियो आवृत्ति का परास होता है यहां पर 3×10⁶ से लेकर के 3×10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर आपका जो पहला वाला ऑप्शन है यही सही है, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए अब यहां से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 4 क्वेश्चन हो गए यहां से घ नंबर तक के। अब 5वां क्वेश्चन देखिएगा, इस प्रकार से दिया है 200 ओम प्रतिरोध, ये R का मान है, और 1 हेनरी प्रेरकत्व, ये L का मान है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन यानी श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता जो कि समीकरण दिया है V बराबर V0 साइन, और यहाँ पर कितना है 200√t साइन ओमेगा टी की जगह पर ये इस प्रकार से दिया, ओमेगा की जगह पर 200 है, और V0 का वैल्यू कितना है 100√2 है यहाँ पर। जब इस समीकरण से आप कंपेरिजन करोगे लगाई जाती तो कह रहा V और I के बीच कालांतर कितना होगा, तो 45 डिग्री का रहेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि बिल्कुल राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन हुए। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास इस प्रकार से दिया है, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है। मतलब आगे का जो आपका लिखावट है या आगे की जो चीज है, जो भी वर्ड है, वो आपको ऑप्शन में चूज करना है। तो ऑप्शन यहां पर कौन सा है, यहां पर ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, तो यहां से टोटल हमारे जो 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो पूरे के पूरे कंप्लीट, और मैंने आपके सारे आंसर भी यहां से दे दिए। ठीक है, अब चलिए देखिएगा यहां से आपका स्टार्ट होगा खंड बा। ठीक है, खंड बा में देखोगे तो यहां से आपका स्टार्ट है, देखो दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कह रहा है स्थिर विद्युतों में गॉस के नियम को लिखिए, या गॉस की प्रमेय जो आपने पढ़ा होगा ना, फाई E = आपने क्या पढ़ा, Q/ε0, इस प्रकार से वही नियम यहाँ पर बताना है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है, तो आपको पहले थ्योरी देना। देखो किसी बंद तल यानी कि बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई E बराबर आपने यही ना पढ़ा है Q/ε0, यही होता है ना गॉस की प्रमेय। तो यहाँ पर 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है, तो इतना आपको आंसर यहाँ पर पूरा का पूरा इस तरीके से दे देना है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा यहां से भाई। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच आपको ग्राफ खींचना है, यानी कि V और I के बीच का भाई
यहाँ पर ग्राफ बनाना। देखो ये आपका धारा है आई ऊपर की तरफ, ये आपका क्या है विभवांतर भी है, और ये धात्विक चालक है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ आपका ये ग्राफ जो है बनेगा, ये धारा की दिशा ऊपर की ओर और विभवांतर की दिशा इस ओर, और ये धात्विक चालक की दिशा। तो समझ गए यहाँ से आपको ग्राफ कैसे बनाना था, बिल्कुल आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। ये रहा पूरा आपका डायग्राम, ऐसे ही बना दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो क्या है, कह रहा है कि भी विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कण के लिए दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र ज्ञात करिए। तो ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन या डेरिवेशन या फॉर्मूले वाले क्वेश्चन एक जल्द वीडियो आपका आने वाला है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उस पर मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी न्यूमेरिकल हैं मैं थ्योरी के क्वेश्चन यहाँ पर करा देता हूँ, और न्यूमेरिकल का एक वीडियो आएगा, ठीक है, बहुत ही जल्द, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको कर लेंगे। यहाँ पर देखो एक चालक पे कह रहा है कि 2 × 10 की घाते 18 माइनस का है ना, कूलाम, जो कि ये क्या है आवेश का है, ठीक है, मात्रक होता है, तो ये आवेश है दिया गया है। अब बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। ऐसे यहाँ पर है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो दोनों लेंस अगर संपर्क में रखें तो इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार लो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो इसको आप लोग तैयार जरूर कर लेना, ठीक है। यहाँ से आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका थ्योरी का एक पोर्सन, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। इसका आंसर देखिए, जब 2 प्रकाश स्रोत समान आवृत्ति की तरंग उत्पन्न करें और दोनों तरंगों के मध्य समय के साथ समान कलांतर रहे, अर्थात कलांतर का मान समय के साथ परिवर्तित ना हो, तो ऐसे स्रोत जिनसे ये तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, यानी कि निकल रही हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत, ठीक है। तो एक बार पुनः से देख लीजिएगा क्वेश्चन, और इसका आंसर आपका वेव ऑप्टिक्स से है पूरा का पूरा, तो देख लीजिएगा, है ना। चलिए यहां से आ जाओगे आप लोग अगले खंड पर, जो कि खंड सा है, और यहां से आपका पहला क्वेश्चन देखो तीसरे नंबर के अंतर्गत है। तो इसमें कह रहा है कि न्यूमेरिकल है, एक द्विउत्तल लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, 1.65 ये अपवर्तनांक अर्थात यन का मान दिया गया 1.65 वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.5 द्रव में लेंस की प्रकृति क्या है, ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। फिर थ्योरी का क्वेश्चन, परमाणु के बोहर मॉडल को बताइए, यहाँ पर क्या होता है बोहर मॉडल। देखो नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु के संशोधन में कुछ विषय में कुछ संशोधित किया, यानी कि सुधार किए थे। उसकी परिकल्पना कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे पहला उन्होंने बताया कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षाओं के में ही परिक्रमण यानी कि घूमते हैं, परिक्रमण करते हैं, जिन्हें स्थायी कक्षा कहते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। दूसरा उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणा झो, जो कि इस तरीके से है। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया था, तो जब परमाणु को बाहर से कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है तो वे उच्च ऊर्जा से स्तर में चले जाते हैं, किंतु वहां पर कितना ठहरते हैं, देखो यहाँ पर 10⁻⁸ सेकंड तक, ठीक है, और पुनः से निम्न ऊर्जा में वापस लौट आते हैं। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, और इनके संचरण आरेख को खींच करके आप लोग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अवयव को दिखाइए। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में देख लो यहाँ से। तो जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर क्या होती है, प्रसारित होने लगती है, और इन तरंगों को हम वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। समझ में आया, यहां से देख सकते हो, आपको पूरा उम्मीद है क्लियर हो गया होगा क्या होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखो आरेख बनाना है, तो भाई यहाँ पर बता देना कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर आपस में लंबवत यानी परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। एक ये दिशा एक ये दिशा, इस प्रकार से जाएगा तो एक इधर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो ये डायग्राम मतलब जो ग्राफ है वो आपका इस तरीके से बनाया गया है, यहाँ पर ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी कि एक नीचे को अगर जा रहा है तो एक इस प्रकार से जा रहा है, एक अगर इधर को जा रहा है तो एक इधर को जाएगा, एक इधर को जा रहा है तो एक इधर, बीच में 90 डिग्री आपका बनेगा, ठीक है। तो चलिए ये आपका ग्राफ है, आप देख लीजिएगा यहाँ से कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आ चुके हैं, और अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिएगा। एक हीलियम दिया है जिसका परमाणु क्रमांक आपको पता है ना 2 होता है और द्रव्यमान 4 होता है। तो 2He4 नाभिक को मुक्त प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हाइड्रोजन परमाणु एक न्यूट्रॉन और 2He4 परमाणु के परमाणु द्रव्यमान मात्रा जिसका AMU यहाँ पर क्रमशः दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से दिया गया है और इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना। यहाँ से खंडता में आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ से, चौथे का नंबर, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के n का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में निगमित करिए। ख नंबर है एक 50 वाट और 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति, ये क्या है फ्रीक्वेंसी दी गई यहाँ पर, ठीक है ना। और विद्युत मेंस से जोड़ा गया है, तो लैंप को जलाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में जुड़े आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात करिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगला देखो
विभवमापी के बारे में पूछा है, क्या होता है परिपथ आरेख वगैरह। तो देखो यहाँ से विभवमापी किसी सेल के वैद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने या नापने के लिए एक यथार्थ उपकरण है। इसके सिद्धांत की बात करें, किस सिद्धांत पर विभवमापी वर्क करता है, देखो तो जब एक समान परिच्छेद के तार में नियत धारा बह रही हो या बह रही होती है, तब तार के किसी भी भाग के सिरों के बीच विभवांतर उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इस तरीके से, बाकी इसका थ्योरिकल पोर्शन आप लोग पूरा अच्छे से इस प्रकार समझ लेना। यहाँ पर ये आपका इसमें एक देखो डायग्राम बनाया है इस तरीके से, ठीक है, ये डायग्राम है, इसको समझ लेना। ऐसे आपको पूरा ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये समझ में आया, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पर दिख रहा होगा। ऐसे करके यहाँ पर आप बना दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है घ नंबर। रेल की कह रहा है कि दो पटरियां आपस में जमीन से पृथक करत हैं, अलग है मतलब की, और इन्हें 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है, तो मतलब चाल भी दी गई है यहाँ पर। ट्रेन वाला एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में हमेशा आता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना, क्योंकि सोल्यूशन तो मैं अभी यहाँ पर नहीं इस वीडियो में दूंगा, आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूँ कि कैसा पेपर आपका आएगा, किस प्रकार से पेपर में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सारे यहाँ पर चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिएगा, इस क्वेश्चन का आप कर लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट, और फिर बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से नेक्स्ट। चलिए अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर दिया है अंगा नंबर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से क्या तात्पर्य, इस प्रभाव की आइंस्टीन द्वारा दी गई व्याख्या। तो चलिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव देखो, तो जब कोई पदार्थ धातु की किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे कि एक्स रे या एक्स किरण या दृश्य प्रकाश आदि से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो इसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके अलावा ये आपका पूरा यहाँ पर समीकरण बताया गया है, देखो इसका, और इसके बाद यहाँ से आप इसको जो है पूरा समझ सकते हो। यहाँ पर ये थ्योरी का है, और थ्योरी वाले को मैंने बताया है कि आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, यहाँ से ये समझ लेना। और इसके बाद यहाँ पर इसके कुछ गुण भी बताए गए, जैसे पहला है आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, किंतु अधिकतम गतिज ऊर्जा उतनी ही रहेगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर नहीं। तीसरा पॉइंट है प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। चौथा है आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से कम होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ये आपका, और यहाँ पर एक पॉइंट और है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओगे। यहाँ पर का नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कह रहा है कि प्रेरकत्व L और C आपका संधारित्र ओमी प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में, अर्थात यहाँ पर बन गया LC और R परिपथ। LC R परिपथ का व्यंजक पूछा, प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर कह रहा है, तो भैया LC R परिपथ आपको कर लेना है, मैं आपको करा भी दूंगा, और काफी क्या है इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, देख सकते हो 3 नंबर में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है, और यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित करिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो 5वां प्रश्न आएगा, 5वें के अंतर्गत जितने भी रहेंगे काखा गा करके जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर देखो इस वाले में, तो ये सारे न्यूमेरिकल से और इसके अलावा आपके डेरिवेशन से क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, ठीक है ना, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये का हो गया, खा हो गया, यहाँ से गा नंबर क्वेश्चन देख लो, घा नंबर देख लो, ये 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, और इसमें घा नंबर में देखो अथवा भी दिया है, ठीक है। एक यहाँ पर यौगिक सूक्ष्मदर्शी का आरेख बनाने के लिए पूछ रहा है, तो भाई इस प्रकार से कुछ इसका आरेख बनेगा यहाँ पर, और डायग्राम बनाना है, ठीक है। स्वच्छ किरण आरेख बना करके समझाइए, तो समझाना है। इसके बाद यहाँ से आप लॉन्ग में आओगे, ये सारे क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में आएंगे यहाँ से, ठीक है ना। चलिए देखिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे पूछेगा। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, या तो इसी यहाँ पर आपका परावर्तन की व्याख्या। जितने बच्चों को पता है तो अच्छे से समझ लो, नहीं पता तो मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 में से एक प्रश्न यहाँ पर बनेगा। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश का परावर्तन की व्याख्या करने को आएगा या अपवर्तन की व्याख्या करने को आएगा, लेकिन फिक्स है कि एक प्रश्न आएगा। अथवा में एक पतली एकल झिर्री द्वारा एक वर्णी प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए और केंद्रीय चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक। एंड यहाँ से आप आ जाओगे 7वें में, देखो सौर सेल के बारे में पूछा है, जो कि सौर सेल की संरचना और कार्यविधि के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने को आया है। तो सौर सेल होता क्या है, इन्हें फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है। देखो फोटोवोल्टिक सेल का प्रभाव का उपयोग करके प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आमतौर पर सौर पैनल जैसे कि आपने देखा होगा ना, जिससे आप लोग सूर्य का प्रकाश लेकर के बिजली उत्पन्न करते हैं, विद्युत उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ प्लेट होती है, यहाँ पर दिखाया गया है, और यहाँ पर ये कैसे वर्क करता है, क्या चीजें हैं, ये आपको इस प्रश्न में जो है बताना है। लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से अथवा का ये क्वेश्चन इसी में है, तो एक मतलब देखो यहाँ पर एक थ्योरी का पोर्शन का क्वेश्चन है ये वाला, और इसी में देखो अथवा में जो है वो न्यूमेरिकल है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 8वां प्रश्न, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के लिए आघूर्ण का व्यंजक। बल टाउ बराबर mb sin थीटा, ये चुंबक के लिए होता है, टाउ बराबर pe sin थीटा आपने विद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इसको इतना निकालना है, फिर कह रहा है कि इसकी सहायता से द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। और ये आपका एक प्रश्न में 2 प्रश्न जो है इस प्रकार से सटा के पूछता है। अथवा में है यहाँ पर दिए गए परिपथ में साकम बहने वाली धारा की गणना करिए। और लास्ट क्वेश्चन पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत, यानी अग्र अभिनत और पश्च अभिनत से तात्पर्य यानी क्या होता है,
और इसमें एक प्रश्न इंपॉर्टेंट वाला बना है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग, और इसी में एक प्रश्न बनता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग। ठीक है, तो अर्ध और पूर्ण यहाँ पर एक आना इसमें फिक्स है। अथवा की बात करें तो यहाँ पर ये दिया है अल्फा किरण विकिरण के प्रयोग और इस प्रयोग से प्राप्त परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड के मॉडल को बताइए। ये रहा आपके पास पूरा इसका आंसर, देख सकते हो यहाँ पर अल्फा किरण विकिरण में नाभिकीय मॉडल कैसे दिया था। पहले देखो परमाणु का आकार गोलाकार है जिसकी त्रिज्या इतनी होती है, इस कोटि की होती है। दूसरा यहाँ पर देखो इन्होंने बताया तीसरा पॉइंट, और चौथा और पांचवा, टोटल 5 पॉइंट इन्होंने बताए हैं। तो कुछ इस तरीके से पूरा फिजिक्स का आपका पेपर जो है 6 मार्च को आने वाला है, और ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। तो अगर आपको भी तैयारी पूर्ण रूप से करनी है तो चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वीडियो वगैरह मिलते रहें टाइम पर, है ना, क्योंकि समय हमारे पास कम है, जल्द ही पेपर है। तो चलिए करते रहिए, बाकी आपको और भी ऐसे सेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सोल्यूशन के साथ भी आएंगे काफी सारे क्वेश्चन, कॉपी लिखने का तरीका हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, नियम वगैरह, फॉर्मूले का एक वीडियो जल्द आने वाला। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना फिजिक्स में। तो चलिए सब्सक्राइब करके रखना, बाकी सब कुछ मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।